पैसा एटीएम क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब पैसा क्योंकि एटीएम निकाल रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बैंक का मैनेजर अब ये टेंशन में नहीं रहता कि मुझे पैसा देने के लिए और जमा कराने के लिए एक एम्प्लॉय एकदम परफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी अगर छुट्टी पड़ गई, जैसे मकर संक्रांति छुट्टी पड़ी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि काम हो रहा था, मशीन काम कर रहा था, हम आराम से बॉडीगार्ड में नहा रहे थे, हो रहा था ना, तो मशीन के भरोसे छोड़ दो, तुम नहाओ आराम से, चल रहे दोस्तों। तो ये वो 10 पॉइंट है जो मैं एडवांटेज कंप्यूटर क्या कर रहा दे रहा है। और ध्यान रखना, इन 10 पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो इन 10 पॉइंट्स में इंसान की कमी भी झलक रही है। हम इंसान के बॉडी में अगर ये 10 पॉइंट होते तो मशीन बनाते नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी नोट कर देंगे। इसमें बहुत सारे IIT NITs में भी लेक्चर्स होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि मशीन को आप सीखने आए थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, डिसएडवांटेजेस की। कंप्यूटर कहाँ मार दिखा रहा है इस समय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब डिसएडवांटेज पे तो फोकस करें। भाई सीधी सी बात है कि जिस तरीके से कंप्यूटर लगातार आपको डोमिनेट कर रहा है, आपके हर काम में कंप्यूटर क्या हो रहा है, लगातार क्या कर देगा, डोमिनेट कर रहा है। तो बड़ी सी बात है कि हमारे मन में भी जिज्ञासा उठती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें कंप्यूटर आज भी पीछे चल रहा है, जिसमें इंसान आज भी उससे क्या कर रहा है, आगे चल रहा है। तो पहला पॉइंट जो आपके कंप्यूटर, जहां पे कंप्यूटर आपका पीछे चल रहा है, वो क्या है, वो है नो आईक्यू, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस। आपके कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात जो दिक्कत वाली बात आती है वो क्या आती है कि कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नाम की वो चीज एक्चुअली है। आपका कंप्यूटर केवल उसी चीज को कर सकता है जिसके लिए उसको कोडिंग करके तैयार किया गया है, ठीक है। कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन में कंप्यूटर को नहीं पता क्या करना, तो आपका कंप्यूटर क्या करता, हाथ खड़े कर लेता है। जैसे मैंने अभी एटीएम में उदाहरण दिया था, नोट नहीं है, बोल दिया पैसा नहीं है, एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है, पर अर्जेंटली आपको पैसा चाहिए तो वो लाके नहीं देगा कहीं से कि चलो ठीक है रुको, मैं दूसरे एटीएम से पैसा ट्रांसफर अपने अंदर करके मैं आपको देता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना काम उसको दिया गया उतना कर लेगा, पर उससे आगे नहीं करेगा। हालांकि अब रिसर्च चल रहे हैं, पाइथन में रिसर्च लगातार हो रहा है, और पाइथन के द्वारा कंप्यूटर में क्या डाला जा रहा है, इंटेलिजेंस डाला जा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी एलिमेंट डिसाइडेड बाय यूजर। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी एलिमेंट जो है ध्यान रखना वो कौन डिसाइड करता है, यूजर डिसाइड करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर आप सबको खतरा महसूस हो तो आपको ये पता है कि मुझे पुलिस की मदद लेगी, मैं 100 डायल करूंगा, पुलिस की मदद लूंगा, पुलिस को फोन करूंगा, नहीं तो पुलिस के थाने में जाकर मैं अर्जी लगा दूंगा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आ गई। ये बताइए, कंप्यूटर के ऊपर भी तो खतरे हैं, और कंप्यूटर के ऊपर सबसे बड़े कौन से खतरे रहते हैं, साइबर अटैक्स रहते हैं। कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई फिजिकली डैमेज नहीं करता कि कोई जाके कंप्यूटर तोड़ के चल रहा है। कंप्यूटर ध्यान रखना साइबर अटैक से सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जिसको हम लोग हैकर भी आम भाषा में कहते हैं, जो दिन रात क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को हैक करने और कंप्यूटर से डेटा उड़ाने की फिराक में घूमते रहते हैं। और ये लोग क्योंकि कभी अपने सामने तो आएंगे नहीं, सामने अटैक करने वाले, तो ये लोग क्या करेंगे, पीठ पीछे इतना ज्यादा आपको कई बार नुकसान कर देते हैं कि आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल फोटोज, आपके कॉन्फिडेंशियल वीडियोस, आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पूरे दुनिया में वायरल हो गए। आपने किसी को दिया नहीं था, आपने तो उसे कंप्यूटर में सेव कर रखा था, पर वायरल हो गए। कैसे हुए, ड्यू टू साइबर अटैक। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप कंप्यूटर रखते हो तो कंप्यूटर में सिक्योरिटी भी आपको डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। जैसे स्मार्टफोन में आप लोग क्या करते हैं, पासवर्ड डिसाइड करके रखते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी एलिमेंट अगर आपकी कमजोर है तो आपका कंप्यूटर किसी न किसी दिन तो हैक होगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, डिजिटल दुनिया में एक बहुत अच्छी चीज भी कर दी गई है। आपके बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज को पता है वो डिवाइस को ही पता होगा आपके बारे में।
अगर मुझे आपके बारे में कोई चीज पता लगानी है तो मैं अब आपके माता पिता से भी नहीं मिलूंगा, मैं आपके स्मार्टफोन को हैक करूंगा, मैं आपके लैपटॉप को हैक करूंगा। अगर मैंने स्मार्टफोन, लैपटॉप को, कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सारी आपकी खुफिया चीजें जो आपने दुनिया से छुपाई, माँ बाप से छुपाई, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अब राजदार आपका डिवाइस बन चुका है, ना कि आपके माता पिता। मेरा माता पिता को पता होता, आज का डिवाइस को सब चीजें पता है। तो बस आपको मुझे पकड़ने की बस इजाजत हो। तो सिक्योरिटी कौन डिसाइड करेंगे? आप। नंबर तीसरा प्रॉब्लम है एजुकेशन एंड लिटरेसी। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कंप्यूटर के साथ क्या आ रहा है, एजुकेशन और लिटरेसी में एक दिक्कत आ रही है। कंप्यूटर तो लगातार तेज हो रहा है, पर कंप्यूटर को यूज करने वाला बंदा अगर तेज नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर की ताकत को आप यूज कर पाओगे? जैसे कंप्यूटर तो लगातार तेज हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक डिसएडवांटेज हमारे साथ क्या सामने आती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे एजुकेशन बहुत डाउन होता है, लिटरेसी क्या होती है, बहुत डाउन होती है, तो वो चाहते हुए भी कंप्यूटर का वो प्रयोग नहीं कर पाते जितना आप इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिर्फ कंप्यूटर को तेज करने से काम नहीं चलेगा, यूजर्स, इंसानों के दिमाग भी क्या होने चाहिए, तेज होने चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि जो बड़े महानगर है, जैसे हम बैंगलोर की बात करें, तो एक बैंगलोर में एक बंदा कंप्यूटर से क्या नहीं कर पाएगा। और अगर वही आप बात करें जबलपुर में, अगर हम अपनी यहाँ की बात करें, तो हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो कर लेंगे। रीजन क्या है? एक एजुकेशन लेवल होता है, एक लिटरेसी लेवल होता है, एक थिंकिंग लेवल भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर चाहे कितना महंगा आप खरीद लो, उस कंप्यूटर से कितना बेटर आप ले पाओगे, वो तो आपकी एजुकेशन, लिटरेसी और थिंकिंग लेवल डिसाइड करता है। ये कारण है कि आप भी देखते होंगे कि अपने शहर में कई लोग बहुत महंगे लैपटॉप चलाते हैं, लेकिन वो लैपटॉप से तो फिल्म भी देखते रहते हैं। उन लोगों के लैपटॉप क्यों नहीं है? दिन भर फिल्म देखेंगे, गाने देखेंगे, चैटिंग्स भी लैपटॉप में करेंगे, पर कुछ यूज नहीं कर पाए। और कई इंसान जिसके पास बहुत पुराना लैपटॉप है, प्रोसेसर बड़े स्लो है, लेकिन उसमें भी बैठकर वो कुछ ना कुछ नया सीखता चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे कंप्यूटर कितने ताकतवर हो जाए, लिटरेसी एजुकेशन और स्किल अगर ना बढ़े तो लोग उसका कभी भी सही यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 14 लिखेंगे वायरस, वॉर्म्स एंड मालवेयर्स, ठीक है। फोर्थ कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है? वायरस, वॉर्म्स एंड मालवेयर्स, ठीक है। मैं इस पॉइंट को बताने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियरिफाई करके बता रहा हूं। आप सब भी जानते हो कि आपके दिमाग को खराब करने वाले भी कई लोग हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपने निजी वर्ड में क्या कह सकते हैं, वायरस। हमारे आसपास घूमते रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपको एकदम दिमाग बिगाड़ देंगे, आपका एकदम सोच, थिंकिंग लेवल खत्म कर देंगे, आपको जिस लाइन में मास्टर तो उस लाइन से आपको ड्रैग करके पीछे कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर के साथ भी दिक्कत है। कंप्यूटर को बर्बाद करने के लिए वायरस बनाए गए, वॉर्म्स बनाए गए, मालवेयर बनाए गए। एक ऐसी दुनिया में काम करती है जिस दुनिया में कंप्यूटर की ताकत को क्या किया जाता है, गिराया जाता है, कमजोर किया जाता है। कंप्यूटर के पावर्स को पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना, ये आपके सामने अवेलेबल है। और सबसे मजे की बात ये मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सभी ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप करने से ज्यादा खतरनाक मालवेयर डेवलप करने वाला होता है। मालवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी कंप्यूटर की शक्ति को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और मालवेयर डेवलप करने वाले जो लोग इस दुनिया में हैं, ध्यान रखिएगा, वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं ना कि उनके मालवेयर भी आपके कंप्यूटर को कितने हद तक खत्म कर सकते हैं वो आप भी नहीं जानते। क्योंकि हर इंसान पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, उसके बाद मालवेयर डेवलपर बनता है। पहले आप बनाना सीखते हो, फिर उसको बर्बाद करना सीखते हो, ठीक है। तो मालवेयर डेवलपर्स, मालवेयर्स आने के कारण आपके कंप्यूटर कई बार क्या होते हैं, जाने अनजाने में किसी बहुत बड़े वायरस की चपेट में आकर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, होता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, अनेबल टू, कि इंसान किसी भी चीज को एक्सप्लेन बहुत बेहतर कर सकता है। हमारे पास एक्सप्लेन करने के तरीके क्या है, बहुत अलग अलग है। अब यहाँ पे कंप्यूटर की करते तो कंप्यूटर एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है,
और वो है जिस तरीके से उसको कोडिंग की गई है। बस मशीन को जैसा बोला वो वैसे ही बोलेगा, पर मैं तो अलग अलग तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो एक्सप्रेशन पावर किसकी अच्छी होती है? हमारी, कंप्यूटर की नहीं होती है। ठीक है।